भूतों का गढ़ भानगढ़। आज हम आपको भानगढ़ की पूरी कहानी सुनाएंगे। भानगढ़ राजस्थान में अलवर जिले के सिरसा अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। हम भानगढ़ जैसे आए तो हमें दूर से एक मंदिर दिखाई दिया। हम मंदिर पर जाकर देखे तो वो मंदिर भानगढ़ की चार दीवारी से बाहर था। सबसे अच्छी बात ये थी कि ये मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ था और पत्थर और मिट्टी से बना हुआ था। हमने इस मंदिर को देखा और मंदिर को देखने के बाद में हमने ये सोचा कि अब महल की ओर आगे बढ़ना चाहिए। उससे पहले कि हमें पता लगा कि ये मंदिर किसी तांत्रिक का है। फिर हमने सोचा कि अब महल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। भानगढ़ के मुख्य द्वार पर चाय नाश्ते की दुकानें हैं और जैसे हम मुख्य द्वार की ओर बढ़े तो वहाँ कुछ बोर्ड लगे हुए थे। उनको पढ़कर हम आगे बढ़े तो हमें पता लगा कि यहाँ एक मंदिर है बालाजी का, और जिस बालाजी के दर्शन करके यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई भी भूत जिंद आपके नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हमने बालाजी के दर्शन किए, फिर उसके बाद हमने टिकट लिया। टिकट लेने के बाद में हमने इसके बारे में पता किया तो यहाँ पर एक नक्शा मिला और भानगढ़ के बारे में भी पता लगा। साथियों, जो नक्शा है ये जयपुर से मिलता जुलता है। भानगढ़ के बारे में ये बताते हैं कि ये एक रात के अंदर पूरा नष्ट हो गया था और हमने देखा तो पूरी जो जितने भी मार्केट था इसमें सारा उनकी दीवारें थी, बस बाकी ऊपर की छत हमें नहीं दिखाई दी। और यहाँ पर जितना भी जयपुर का हमने नक्शा देखा था इस तरीके से, तो हमें पता लगा कि यहाँ छोटी चौपड़ भी है, बड़ी चौपड़ भी है, चांदपोल भी है, और सारा जो मार्केट है उन किसी भी मार्केट की छत नहीं है। पूरी जो दुकानें हैं बहुत ही खूबसूरत हमें लग रही थी, पर उन दुकानों की कोई छत नहीं थी। मैंने कोशिश करी वहाँ जाने की और देखने की कि ये सत्य क्या है, पर जाकर देखा तो वहाँ कोई छत थी नहीं। और अगर मानो कि ये शहर होता, बहुत खूबसूरत शहर होता, तो कितना गजब का लगता, क्योंकि साथियों इसकी जो डिजाइन थी ना वो बहुत ही गजब की थी। और छोटी छोटी दुकानें, मतलब ऐसा लगता था कि पूरा मार्केट कितना सुंदर होगा। और इसकी जो बाहर की जो डिजाइन आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैंने एक दुकान के अंदर चढ़ा और ऊपर देखा कि इसकी कैसे सीढ़ियाँ हैं, बहुत मजबूत सीढ़ियाँ थी, पर इनकी छत नहीं थी। बस ये बड़ी दुख की बात थी। और मुझे ना दूर से एक मंदिर सा दिखाई दिया, पर मुझे पता लगा कि वो मंदिर नहीं है, वो वहाँ पर सेना के कुछ लोग रहते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें द्वितीय द्वार दिखाई दिया, और द्वितीय द्वार को हमने क्रॉस किया तो हमें गोपीनाथ जी का मंदिर दिखाई दिया। गोपीनाथ जी के मंदिर में चढ़े तो हमें करण अर्जुन फिल्म याद आ गई। इस पर सलमान खान और शाहरुख खान दोनों का ये सीन था अपनी माँ के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त मंदिर था और इस मंदिर में किसी गोपीनाथ जी की मूर्ति तो नहीं थी, पर इसके बारे में पता लगा कि गोपीनाथ जी का मंदिर है। और यहाँ से भानगढ़ का पूरा दृश्य आप देख सकते हो, कितना खूबसूरत लग रहा है। और साथियों, जो बीच का जो खालिस्तान दिख रहा है, यहाँ हमने पता किया कि इस जगह पर रात को भूत जिंद आते हैं और ये मेला लगता है, नृत्य और प्रोग्राम होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें महल बिल्कुल पास में दिखाई दे रहा था और यहाँ फिरंगी मतलब देश विदेश से भी लोग आते हैं। ये पूरा एक सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है यहाँ पर ये ऐसा कहा जाता है कि यहाँ राजा का दरबार लगाया करते थे पहले, उसी को थोड़ा ठीक करके अब यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है। और भानगढ़ की कहानी आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हो, पर मैं आपको बताऊं कि एक राजा था और राजा की एक रानी थी, बहुत ही सुंदर रानी, उसका नाम था रत्नावती। और रत्नावती के महल को भी हम आज देखेंगे। तो मैं जैसे ही महल के अंदर घुसने की कोशिश की तो मुझे बहुत ही सुगंध आ रही थी, और मैंने पता किया कि वहाँ एक भूमिया जी का मंदिर है, जो कि जयपुर में भी SMS हॉस्पिटल के अंदर भी सेम भूमिया जी का मंदिर है। मतलब एक ही भूमिया जी है वहाँ का और यहाँ का भी। और फिर उसके बाद में साथियों, मैं भूमिया जी के दर्शन करके मैंने आगे बढ़ा तो मुझे महल सामने दिखाई दे रहा था। महल सामने दिखाई दिया तो मुझे ना अजीब सी फीलिंग हुई। तो मैं एक गुफा थी, उसके अंदर कुछ दिखाई दिया। मैं अंदर घुसने की कोशिश किया, फिर कुछ नहीं दिखाई दिया। उसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ गया और महल के मुख्य द्वार पर आ चुका था। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैं यहाँ आया तो बहुत सारी चमका धुड़क की आवाज़ आई, और मैं जैसे ही थोड़ी देर यहाँ इंतज़ार किया तो वहाँ और भी बहुत सारे लोग आ गए जो वहाँ पर देख रहे थे। और ये मेन मुख्य महल का द्वार है। हमें द्वार क्रॉस करके आगे बढ़े तो महल का पूरा नज़ारा हमें दिखाई दे रहा था।
और बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो हम फिर महल की तरफ आगे बढ़े और हमने देखा कि महल अंदर से हल्का फुल्का ठीक था और तो हम बहुत ही लोग मतलब डरावनी सी पर आवाज़ें ऐसी हमें सुनाई दे रही थी। फिर मैंने सोचा कि अब अपन को आगे बढ़ना चाहिए और साथियों फिर मैं थोड़ा और ऊपर गया और ऊपर गया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर तो ऊपर छत ही नहीं है, सारी छत थी वो ऊपर से टूटी हुई थी। और सबसे अच्छी बात है कि सारी छत टूटी हुई थी पर सामने एक मंदिर दिखाई दिया और मंदिर के बारे में पता लगा तो वो रानी रत्नावती का महल था, रानी रत्नावती का रूम जिस पर रानी रत्नावती रहती थी और वो बिल्कुल भी नष्ट नहीं हुआ साथियों। सब जो रानी बहुत ही सती थी इसलिए उस रानी का बाल भी बांका नहीं कर पाया तांत्रिक। और साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऊपर टॉप पे चढ़े और हमने आपको पूरा भानगढ़ का एरिया दिखाया जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। और अगर मान लो ये महल होता तो कितना सुंदर लगता और कितना गजब का लगता। हमने महल देखकर नीचे आए और हमें एक कुंड दिखाई दिया। कुंड पे चेतावनी लिखी थी कि इस कुंड में कोई नहाए ना, इस पर बहुत ही लोग मर चुके हैं। फिर हम आगे बढ़े शिव मंदिर की ओर जो कि बहुत ही पुराना शिव मंदिर है। हमने शिव जी को प्रणाम किया और यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं सारे बहुत खूबसूरत मंदिर हैं और सब मंदिर बिल्कुल सुरक्षित हैं। भानगढ़ का जो बाजार है वो जयपुर जैसा ही है। यहाँ चांदपोल और झोरी बाजार, ये सारे बाजार हैं, वो सारे बाजार हैं यहाँ पर एक एक करके। और इसमें 7 गेट है और सारा जयपुर का जो नक्शा है वो सेम ये भानगढ़ का नक्शा है। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पर भानगढ़ में रात को 5 बजे बाद में बोलते हैं कि यहाँ रुकने नहीं देते लोगों को, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये झूठ भी हो सकता है और ये सत्य भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस है यहाँ पर। और गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के ही तो ये नियम लगाया होगा, तो ऐसा तो नहीं लगा सकते, तो रिसर्च करी होगी। और दूसरी बात यह कि भानगढ़ की जितनी भी कहानियां जो नेट पे चढ़ी हुई है, इस पर हमारे पास एक बहुत बढ़िया एक ग्रंथ है, उस पर एक पूरी इसकी कहानी है। तो मैं वो आपको पूरी कहानी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा प्लान ये है कि हम उस पर फिल्म बनाएंगे। मैं अगर आपको पूरी कहानी बता दूं तो फिर वो कहानी ओपन हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो कहानी बिल्कुल छुपी रहे और उस पर जब भी कोई काम हो तो उस पर फिल्म का काम हो। इस दीवार पर करण अर्जुन लिखा हुआ था जो करण अर्जुन फिल्म में दिखाया गया है। साथियों आज हमने दिखाया आपको भानगढ़। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।